राकेश जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, दीदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो के समर्थकों के अनुसार टाइगर जयराम महतो का नाम लेकर चर्चा में आई फेमस हुई निशा भगत के एक बयान से काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है और कहा जा रहा कि निशा भगत के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। घाटशिला उपचुनाव पर भी काफ़ी इफेक्ट देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप निशा भगत का जरा ये बयान सुनिए। विरोधी है, हम क्यों ना करें धर्मांतरण के लोगों का विरोध? आप चाहते हैं ना कि विरोध करो? आप चाहते हैं ना कि हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? नौकरी नहीं मिल रहा है हम लोग को, इतना माँ बाप लोग पढ़ा रहा है, गाँव गुरुआ गरीब गुरुआ गाँव से जंगल से लोग जो है बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? और देखिए सरकारी नौकरी और मांगूंगी, मैं रिपोर्ट मांगूंगी सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि धर्म को छेड़ने वाले, आदिवासियत को छेड़ने वाले, जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके विदेशी धर्म को अपनाने वाले रंगवासियारों को मैं पूछूंगी कि ये लोग जो है हमारा अतीत में कितना सीधी लोगों ने कब्जा किया हुआ है और हमारे लोगों का शोषण क्यों हो रहा है। मैं राज्य सरकार के मुंह पे भी पेपर मारना चाहती हूँ और केंद्र सरकार के मुंह पे भी पेपर मारना चाहती हूँ। और इससे पहले कि इस राज्य में जातीय जनगणना हो, उससे पहले धर्मांतरण बिल को खाता से लाना होगा। सहमत है कि नहीं है? धर्मांतरण बिल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं चाहिए? डिलिस्टिंग बहुत जरूरी है। आज ही नहीं, बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी का दिन है कि आदिवासी अस्मिता बचानी है तो आदिवासियों को सम्मान देना होगा, मान देना होगा। और आज मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ। लुकुर कमेटी की बात अभी बहन ने कहा, 5 मापदंड होना चाहिए। उस 5 मापदंड को जिस दिन आप लोग पढ़ लेंगे ना, उस दिन कहिएगा एकदम होना चाहिए डिलिस्टिंग, क्योंकि ये हमारा हक खा रहे हैं, ये हमारा हक खा रहे हैं। और कुर्मी समुदाय के लोगों को और जताना चाहती हूँ, चुनाव में तो एक नहीं हो पाए उपचुनाव घाटशिला में। एक तरफ कह रहा है कुर्मी कि हम चुनाव लड़ेंगे, जेलकन पार्टी और एकदम कुर्मी समुदाय अमित मंडल कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। संविधान में आप संविधान को नहीं मानते हैं, लुकुर कमेटी में फिट नहीं खाते हैं ये लोग। और ये लोग को TRI रिपोर्ट में 2004 में 2015 में इन लोगों को इस भारत के संविधान के तहत आने वाला ये जो आदिवासी बनने के लिए एक समिति लुकुर कमेटी बनी थी, उसमें लोग फिट ही नहीं हुआ। TRI रिपोर्ट इनको बता दिया कि यथास्थिति संभव में इनको रखा जाए, इनको आदिवासी नहीं बनाया जाए। गिरजा में ये लोग करम गाड़ेगा, गिरजा में ये लोग करम गाड़ेगा और ये लोग कुर्मी लोग डहरे डहर करम मनाएगा। डहर में होता है क्या? नहीं। हमारे गांव के देवी देवता होते हैं, करम राजा को पूजते हैं, करम राजा को जैसे लेके आते हैं ना, जैसे लेके आते हैं वैसे ही सुंदर से विदा भी करते हैं। इन लोगों को क्या पता, इनका जन्म, इनका मृत्यु संस्कार बस पढ़ लेना। इनका जन्म संस्कार, हमारा जो जन्म संस्कार में क्या होता है? इंदिरामणि, इंदिरामणि से खंडनर, से खंडनर, इंदिरा डंडा कटा, डंडा कटा, नीम एंगन तेंगा, नीम देंगा, हरगड़ी मसनरी, मसनरी, इंद्रारी, आली हिंदू परंपरा रही और क्रिस्तान रही, ईसाई रही, इंद्रारी कबर रही और आली बाउंड्री के अंदर नु तोपते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे आदिवासियों को लोग सोचते हैं कि बछड़ू है,
बोलते हैं, पठलू समझते हैं, जहाँ तहाँ ले जाएंगे उधर ही चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि आदिवासी समुदाय का इतिहास है, अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, तो ये कुर्मी और धर्मांतरित लोग से डरेंगे, जो अपनी संस्कृति छोड़ दिया, जो अपनी सभ्यता छोड़ दिया। आज हम लोगों को बहन और भाई बोलने के लिए लाज लगता है इन लोगों को। जो लोग एक बात कह देंगे कि काहे रे तुम गिरजाघर में काहे, और तुम लोग अगर जाते भी हो तो हम लोगों का परम का प्रसाद काहे नहीं खाते हो, प्रसाद काहे नहीं खाते हो, भेदभाव करते हो। आज तक पता है हमारी ही महिलाएं डाइन बिसाही कह के क्यों मारी जाती है। ईसाई समुदाय का लोगों ने निभा बाइबल लिखा, निभा मतलब पवित्र बाइबल लिखा, मैंने उसका उजागर किया झंडा प्रकरण में। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट का लोग हम पे केस कर दिया। अगर तुम ऑल इंडिया माइनॉरिटी हो, तुम अल्पसंख्यक हो, तो आदिवासी का आरक्षण काहे ले रहे हो जी। ये लोग कहते हैं ना कि संविधान पढ़ लो निशा भगत, तो आर्टिकल 342 342 में जाति का जो लिखा हुआ है इसी को तोड़ना चाहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने 341 में एससी समुदाय के लिए, दलित के लिए लिखा उन्होंने कि अगर दलित समुदाय के लोग क्रिश्चियन और मुसलमान बनते हैं तो उनको आरक्षण समाप्त। तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया हमारे साथ? आज से नहीं, देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद भी, आज भी हमें ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आज भी 2025 में भूमि अधिग्रहण से परेशान है हम, है कि नहीं। भूमि अधिग्रहण पेपर किसी और का नाम से, जमीन हम लोगों का पुरखा समय से चलते आ रहा है। काहे की जानकारी का अभाव और ये जो संविधान में बैठे हुए पदाधिकारी लोग हैं, इनकी चमचागिरी की वजह से अब मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, धर्म विभाजन। कोई बोलता है हम हिंदू है, कोई बोलता है हम सिख है, कोई बोलता है हम ईसाई है, कोई बोलता है कि मुसलमान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो आदिवासी कहाँ है आदिवासी? इस बात का दुख है हमको, इसीलिए हम आज जो है समाज की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं लड़की पागल हो गई है। हाँ मैं पागल हूँ, मेरे में बोलता है लोग कि भूत सवार है। हाँ मेरे में भूत सवार है, क्योंकि नेमा बाइबल जैसे और भी प्रकरण इन लोगों ने लिखा, उसमें ये लोग लिखता है कि सरना मसना को ध्वस्त कर दो, मिटा दो, खत्म कर दो, खंडित कर दो। तो मैंने भी इन पे केस किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। इन लोगों ने कहा, धर्मांतरित ईसाइयों ने, निशा भगत को मार दो, गोली मार दो, खत्म कर दो। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज मैं नहीं बोलूंगी तो भाई ना सामाजिक काम कर पाऊंगी, ना राजनीतिक तो दूर की बात है। राजनेताओं ने तो हमें लूटा है, लगातार लूटा है। और अभी दूसरी प्रकरण देख लीजिए, नगड़ी का प्रकरण, रिम्स 2 का प्रकरण देख लीजिए। हमारी खेती है, जमीन हमारी आत्मा होती है कि नहीं होती है? होती है। सब कुछ हमारा खेत है कि नहीं है? तो हमारा खेत लूट लेगा तो हम उन लोग को चुम्मा करेंगे? मैंने कहा था, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी साहब को कहा था, घर में घुस के चप्पल से मारेंगे। मेरी आत्मा को लूटोगे तो मारेंगे। ना हम नेता जानते हैं, ना मंत्री जानते हैं, ना हम यहाँ का मुख्यमंत्री जानते हैं, ना इस देश का प्रधानमंत्री। हम जानते हैं इस राज्य के राज्यपाल को, जो कि गूंगा बहरा हो गए हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारी बच्चियों का जो है लगातार शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रेप करके फेंक दिया जा रहा है। लेकिन ये संविधान कहाँ है? ये सब लोगों का सोचा समझा चाल है। आज तक अगर बीजेपी ने इस झारखंड राज्य में 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया था तो क्यों किया? क्योंकि ये जानते थे। और केंद्र की सरकार, जब बाबा कार्तिक उरांव जी ने अपनी बात को रखा कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सत्र को डिसमिस करवा दिया। ये चाल थी कांग्रेसियों की, ये गंदी चाल रही है कांग्रेसियों की। ना उन्होंने हमारा कोड को रहने दिया। 1961 ईस्वी में आदिवासी धर्म कोड को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? कभी किसी ने पूछा है क्या? कोई आदिवासी नेताओं ने पूछा है क्या? और बात की जाए कि इस झारखंड राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी का जब जेल गए थे तो आप लोगों ने नारा लगाया था
जेल का ताला टूटेगा, छूटेगा। हेमंत दादा छूटेगा। कहाँ गेले रे हेमंत दादा? कहाँ हो एखन जब हमर माई बेटी रोटी जल जंगल जमीन हमर आत्मा छीनात है? कहाँ है हेमंत सोरेन? पूछे चाहिए फिर अब कि कहाँ है हेमंत कर पत्नी? हमार भौजी कहाँ है जे कहत रहला काइंद काइंद के कि दादा तुम्हारा जेल में है? अरे भाई, हमारे लोगों के पास में एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है। अब पहले तो ठीक करो व्यवस्था। चेहरा हम लोग नहीं चमका रहे हैं, चेहरा ये लोग हम लोगों का धन संपत्ति में चमका रहा है। जब पैदल आ रहे थे ना गुमला से रांची, पेशा अधिनियम कानून लागू करो, लागू करो, बाबा कार्तिक उरांव जिंदाबाद करते करते बाबा कार्तिक उरांव जी की समाधि से एकला चलो रे काके चल दी पैदल। ऐसा ही आप लोगों को भी निर्णय करना होगा कि आप लोग आदिवासी बच्चे हैं, हमारे वीर शहीदों की गाथा है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, चाहे हमारे वीर बुद्धू भगत जी हो, याना भक्तों का लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबा है। चाहे वो फूलो जानो हो, रुनिया टूनिया हो, चाहे सिन्नी कैली दाई हो, चाहे सिद्धू कान्हू जी। इतिहास पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। और जो नहीं पढ़े हैं वो हमारे पूर्वजों ने कभी लिखित प्रमाण नहीं रख पाया, क्योंकि हमें अलगाव समझते हैं और हमारा अलगाव रहता भी है। हम समाज से दूसरी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।